Hello friends, let us step towards our next video lecture that are based upon the post independence हिमाचल प्रदेश। इसके अंदर हम पोस्ट इंडिपेंडेंट टाइम के बारे में डिस्कस करेंगे। अब उसको डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा हम रीकैप ले लेते हैं कि हमने पुराने वीडियो लेक्चर में क्या डिस्कस किया था। अब उस वीडियो लेक्चर में हमने देखा था कि एक काउंसिल का निर्माण होता है, हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल, जिसके अंडर मंडी कॉन्फ्रेंस और नाहन कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज होती है। उसके बाद हमने स्टडी किया था कि यहाँ पे डिस्प्यूट होती है मेंबर्स के बीच में, HHSRC के मेंबर्स के बीच में, जिसके अंडर यहाँ पे दो ग्रुप्स बन जाते हैं, मर्जिंग ग्रुप एंड कॉन्फेडरेशन ग्रुप, जिसकी आइडियोलॉजी बिल्कुल डिफरेंट होती है। वो सब हमने पिछले लेक्चर में स्टडी कर लिया था। उसके बाद हमने स्टडी किया था कि कॉन्फेडरेशन सपोर्टर के जो लोग हैं वो कैसे कैसे स्टेप्स उठाते हैं टू मेंटेन देयर आइडियोलॉजी। तो उसके अंडर हमने स्टडी किया था राणा ऑफ कुनिहार के बारे में, जुब्बल स्टेट के बारे में और कोटी के बारे में। और वहाँ पे हमने एक प्रिंसली स्टेट के बारे में भी डिस्कस किया था, दैट इज़ थियोग, जो कि फर्स्ट प्रिंसली स्टेट बनती है जो फॉर्मली मर्ज होती है इंडियन यूनियन के साथ ऑन 15 अगस्त 1947। अब इसके अंडर हम देखते हैं कि जब ये मर्ज हो जाती है इंडियन यूनियन में, तो यहाँ पे 13 मेंबर की एक परिषद बनती है, जिसके अंडर यहाँ पे CM बनते हैं वैद सूरत राम, और इसके एडवाइज़र बनते हैं, मतलब कि यहाँ पे मिनिस्ट्री, और जो मिनिस्ट्री होती है उसके अंडर जो एडवाइज़र है वो बनते हैं YS परमार, और सेक्रेटरी बनते हैं शिव देवी दास। अब जो रूलर होता है इस प्रिंसली स्टेट थियोग का, दैट इज़ राणा कृष्णानंद। अब ये क्या करता है कि आफ्टर फॉर्मली मर्जिंग इन इंडियन यूनियन, ये अटैक करता है अपनी स्टेट पे दोबारा से उसको रिस्टोर करने के लिए। बट क्या होता है कि जो YS परमार और जो सरदार पटेल हैं वो पुलिस फोर्स को भेजते हैं और जो इसका जो स्टेप होता है इसको सप्रेस करते हैं और इसको एग्जाइल कर देते हैं राणा कृष्णानंद को उस स्टेट से। नाउ लेट अस डिस्कस द पोस्ट इंडिपेंडेंस हिमाचल प्रदेश। अब इसके अंडर हम देखते हैं कि आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया देयर वाज डिमांड फॉर द मर्जिंग ऑफ हिल स्टेट्स विद पंजाब, but it was strongly opposed by the rulers as well as the people of that particular state। and उस टाइम यहाँ पे पर्सनालिटीज़ काफ़ी सारी उभर रही थी, एमिनेंट पर्सनालिटीज़, जैसे कि YS परमार, शिवानंद रमोल और मैनी अदर्स, जिसके बारे जो आगे रिवोल्ट करते हैं और विद्रोह करते हैं कि हिमाचल को बिल्कुल एक सेपरेट आइडेंटिटी मिलनी चाहिए और ये किसी भी सूरत में पंजाब के साथ या किसी और स्टेट के साथ मर्ज नहीं होना चाहिए। तो अब क्या होता है कि जितने भी लीडर्स थे शिमला हिल स्टेट्स के, यहाँ पे हम थोड़ा फोकस करते हैं इस पॉइंट पे कि शिमला हिल स्टेट्स के ही यहाँ पे मेंबर्स हैं, पंजाब हिल स्टेट्स के मेंबर अभी यहाँ पे इंक्लूड नहीं हुए हैं। ओके, तो जो शिमला हिल स्टेट्स के हमारे मेंबर्स थे, दे मेट इन दिल्ली इन द फर्स्ट वीक ऑफ Jan 1948 and they decided to establish the union of their respective states। इसका मतलब है कि इन्होंने अपने जो स्टेट्स हैं, जितने भी रूलर्स हैं उनके जो अपनी अपनी स्टेट्स हैं, इनका एक यूनियन बनाया और जिसका नाम रखा शिमला हिल स्टेट्स यूनियन। उसकी फॉर्मेशन ये करते हैं। अब जितने भी स्टेट्स हैं इस यूनियन में उनको इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि ये अपने अपने स्टेट में इलेक्शन करवाएं अंडर अडल्ट फ्रेंचाइज एंड द प्रोपोर्शन ऑफ सिलेक्शन 1:1000। अब प्रोपोर्शन ऑफ सिलेक्शन का क्या मतलब है कि अगर यहाँ पे 1000 लोगों में से एक बंदा चुन के आना चाहिए, 1:1000 इज़ द प्रोपोर्शन ऑफ सिलेक्शन। ओके, अडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब तो हमें पता ही है कि यहाँ पे इक्वालिटी ऑफ वोट होनी चाहिए बोथ मैन एंड वुमेन को, और यहाँ पे उस टाइम 21 से ऊपर जितने भी हमारे पर्सन थे वो वोट कर सकते हैं। तो ये सब आता है अडल्ट फ्रेंचाइज के अंडर। ओके, अब अगला पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं, सोलन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब सोलन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, ये उस शिमला हिल स्टेट रूलर्स
और जो प्रजामंडल है उनकी एक मीटिंग होती है, ठीक है। उसको असेंबली, उस असेंबली को ही हम कहते हैं सोलन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो कि सोलन में होती है और 26 से 28 जनवरी 1948 तक ये चलती है। और जिसके हमारे जो चेयरमैन हैं वो बनते हैं राजा दुर्गादास भागत। और इस पर्टिकुलर मीटिंग में देयर वाज टॉक ऑन द फॉर्मेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश। ओके, यहाँ पे बात होती है कि यहाँ पे हिमाचल प्रदेश की फॉर्मेशन होनी चाहिए, मतलब यहाँ पे एक सेपरेट आइडेंटिटी होनी चाहिए उस हिमालयन रीजन की। ओके, तो इसी पर्टिकुलर असेंबली में दे अनाउंस्ड द फॉर्मेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश। बट इन दिस असेंबली द पंजाब हिल स्टेट्स डिडंट पार्टिसिपेट। अगर हम मैप में देखें तो जो सतलुज के ऊपर वाला रीजन है, जिसको हम कांगड़ा और पंजाब हिल स्टेट्स भी कह देते हैं, तो ये उस टाइम तक इन्होंने कोई भी एक्टिवली पार्टिसिपेशन नहीं दिखाई। तो हम ये कह सकते हैं कि जो सोलन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स थे वो बहुत ही कन्फाइंड थे, अगर हम उसको आज के मॉडर्न हिमाचल प्रदेश के मैप के साथ कंपेयर करें तो। ओके, अब यहाँ रूलर्स द्वारा इंटीमेट किया जाता है कि जो हिमाचल प्रदेश है, हिमालयन रीजन है, it was declared as integral part of India with equal rights to all the citizen in the state. But these people जो कि इस यूनियन में एंगेज हैं, अगर हम इन्हें पिछले वीडियो लेक्चर के साथ कंपेयर करें तो ये जो लोग हैं ये कॉन्फेडरेशन सपोर्टर हैं, और जो ये अनाउंसमेंट कर रहे हैं दिस इज़ कॉन्ट्राडिक्टरी टू देयर वर्क। ओके, जो ये बोल रहे हैं, जो उनके वर्ड्स हैं और जो उनके वर्क है, वो दोनों आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और उनके कैरेक्टर को भी बता रहे हैं, क्योंकि इट वाज प्लान टू सेट अप अ सोवरेन स्टेट विद इन इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पे इस पॉइंट में हम देख सकते हैं इस स्लाइड में कि रियलिटी इज़ दैट दे प्लान टू सेट अप अ सोवरेन स्टेट विद इन इंडिया। अब इंडिया के अंदर, मतलब कि एक कंट्री के अंदर ये और कंट्री को इस्टेब्लिश करना चाह रहे थे। ओके, अब क्या होता है, ऑन द अदर साइड जो मर्जर सपोर्टर थे, जो मर्जिंग को सपोर्ट करते थे, जैसे कि वाई.एस. परमार, शिवानंद रमोल और बाकी काफ़ी सारे लीडर्स, ये इनके अगेंस्ट होते हैं और ये भी एक मीटिंग को अरेंज करते हैं ऑन दैट वेरी डे 26 जनवरी 1948 को ही। और उस मीटिंग में ये बात होती है कि यहाँ पे कोई भी इंडिविजुअल स्टेट की फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए, बट क्रिएटिंग अ यूनिफाइड हिमालयन प्रोविंस, यहाँ पे आइडेंटिटी लॉज करनी चाहिए जितनी भी हमारी छोटी छोटी स्टेट्स हैं, और यूनिफाइड एक हिमालयन प्रोविंस बनाना चाहिए। ओके, तो अब हम देखते हैं इनका नेक्स्ट स्टेप क्या होता है। अब अगला कदम शिमला यूनियन वाले ये उठाते हैं कि दे फिक्स्ड अ डेडलाइन ऑन 15 मार्च 1948 फॉर द प्रेपरेशन ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूशन। अब जो ये कॉन्स्टिट्यूशन है शिमला हिल स्टेट्स के हर एक स्टेट में बनेगा। इसका क्या मतलब है कि जो शिमला हिल स्टेट्स में जितने भी छोटे छोटे स्टेट्स हैं, हर एक स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशन की फॉर्मेशन होएगी अलग अलग स्टेट्स में, बिकॉज ऑफ देयर कॉन्फेडरेशन आइडियोलॉजी। और उस कॉन्फेडरेशन आइडियोलॉजी के बेस पे ही हर एक स्टेट में अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा। इसकी इंस्ट्रक्शंस उनको दे दी जाती है और इसकी डेडलाइन भी फिक्स हो जाती है ऑन 15 मार्च 1948 तक ये बनकर तैयार हो जाना चाहिए ये कॉन्स्टिट्यूशन। अब इस पॉइंट को अगर हम थोड़ा और देखें तो इफ़ वी टेक एन एग्जांपल ऑफ यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये एग्जांपल भी कॉन्फेडरेशन का ही है। यहाँ पे क्या होता है, अमेरिका के अलग अलग रीजन्स को हक होता है अपनी इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का, एडमिनिस्ट्रेशन पावर्स को देखने का और इंडिपेंडेंट फोर्सेस रखने का। तो सिंपली हम कह सकते हैं दे वांट दिस टाइप ऑफ सेटअप एंड देन आफ्टरवर्ड मर्ज इन इंडियन यूनियन। अब ये सिंपली ये चाहते हैं कि एक इनकी सोवरेन स्टेट बने, वो सोवरेन स्टेट आगे पार्ट हो इंडियन यूनियन का। तो अगर हम लेमैन लैंग्वेज में बात करें तो हम कह सकते हैं दे वांट अ कंट्री इन अ कंट्री, कंट्री के अंडर एक और इनको कंट्री चाहिए। अब द मर्जर पीपल लाइक वाई.एस. परमार, पदम देव एंड मैनी अदर्स जाते हैं दिल्ली और क्लियर करते हैं इनके इंटेंशंस के बारे में इन फ्रंट ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल,
जो कि हमारे फर्स्ट डिप्टी पीएम रह चुके हैं और इनको हम आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। प्रोफेशनली ये लॉयर थे और ही इज़ क्रेडिटेड फॉर द पॉलिटिकल इंटीग्रेशन ऑफ ओवर 500 प्रिंसली स्टेट्स, जिसमें से हमारी नॉर्दर्न रीजन में हमारी हिमालयन रीजन की स्टेट्स भी आती हैं। तो ही वॉज क्रेडिटेड फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ दीज प्रिंसली स्टेट्स इनटू द इंडियन यूनियन। ओके, अब क्या होता है, ये बंदे प्लान करते हैं टू सप्रेस द शिमला हिल स्टेट यूनियन। जो शिमला हिल स्टेट यूनियन है उनकी जो आइडियोलॉजी है उसको सप्रेस करने के लिए ये इस्टेब्लिश करते हैं HPPG, हिमालयन प्रांत प्रोविजनल गवर्नमेंट, इन 1948, जिसके प्रेसिडेंट बनते हैं शिवानंद रामावल एंड नाउ और इसके हेडक्वार्टर होते हैं शिमला में। अब क्या होता है, द मेंबर्स ऑफ HPPG प्लान to set up and to establish some movements in these different princely states, जिसके कारण क्या होगा कि ये फोर्स करेंगे उन सभी रीजन्स को, उन सभी प्रिंसली स्टेट्स को टू मर्ज इन द सेंटर के अंडर ये सभी प्रिंसली स्टेट्स आ जाएं। इसका क्या मतलब है कि इंडियन यूनियन में ये मर्ज हो जाएं। ओके, इसके लिए यहाँ पे ये मूवमेंट शुरू करते हैं और वो मूवमेंट्स होती हैं सत्याग्रह। ठीक है, सत्याग्रह करते हैं वो यहाँ पे अलग अलग एरियाज़ में। तो सुकेत वाज चूजन एज फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च दीज टाइप ऑफ सत्याग्रहs एंड दिस इवेंट वाज आल्सो कॉट ऑन द ट्रिब्यून आल्सो। तो अब हम देखते हैं कि वाई सुकेत वाज चूजन एज फर्स्ट प्रिंसली स्टेट टू लॉन्च सत्याग्रहs। ओके, तो अब इसको हम डिस्कस करेंगे। अब इस पॉइंट का जनरल आंसर है कि इस रीजन में पहले से ही कुछ ऐसी घटनाएं हो रही होंगी जिसके कारण क्या है, ये जो रीजन है पहले से ही स्टेबल नहीं है। अब इसका एग्जांपल है कि इन 1914 ये जो रीजन है केम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ गंधार मूवमेंट। जब गंधार मूवमेंट चल रही होती है तो ये रीजन भी उस गंधार मूवमेंट के इन्फ्लुएंस में आता है और बट इसको सप्रेस कर दिया जाता है बाद में। बट ये जो गंधार मूवमेंट है ये इस पर्टिकुलर रीजन की नींव को हिलाकर रख देता है। सो वी कैन से दैट दीज टाइप ऑफ मूवमेंट्स और जो पीपल वहाँ के रहने वाले हैं वो भी अपनी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिखाते हैं राजा के विरुद्ध, जिसके कारण क्या होता है, जो उसका जो थ्रोन है अभी तक भी वो स्टेबल नहीं है। ओके, वो स्टेबल नहीं था और उस सुकेत रीजन को हम एक वीक रीजन भी मान सकते हैं। तो ये वीक पॉइंट इन्होंने HPPG के मेंबर्स ने देखा और यहाँ पे तब उन्होंने लॉन्च किया सत्याग्रह इन सुकेत। अब जितने भी ये पॉइंट्स हैं जो हमने यहाँ पे कोट किए हैं, अब इसको डिस्कस कर लेते हैं हम। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है कि मेल एडमिनिस्ट्रेशन, हाई टैक्सेस एंड फोर्स लेबर, ये सब यहाँ पे एविल्स थे जिसके कारण यहाँ पे स्टिफ रेजिस्टेंस शो करते हैं पीपल, लोकल जनता। और स्पॉन्टेनियस रेजिस्टेंस इन 1924 विच फोर्स्ड राजा टू फ्ली टू देहरादून। ओके, लोगों द्वारा यहाँ पे विद्रोह होते हैं जिसके कारण क्या होता है, राजा एक बार 1924 के टाइम यहाँ पे अपनी गद्दी को छोड़कर देहरादून भाग जाता है बट वो उसके बाद रिस्टोर हो जाता है कुछ कारणों द्वारा। प्रजा मंडलिस्ट इनसाइड द स्टेट केम टू बी रीऑर्गेनाइज्ड इन 1945, जिसके प्रेसिडेंट होते हैं हमारे मियाँ रतन। अब जो प्रजा मंडल के जो लोग होते हैं वो भी यहाँ काफ़ी विद्रोह करते हैं जिसके कारण ये एक रीज़न बनता है कि यहाँ पे विद्रोह होते हैं। ओके, दे डिमांड रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की मांग आती है जिसके अंडर क्या होता है, जो राजा होता है वो यहाँ पे राज्यसभा का सेटअप लेके आता है। बट उस राज्यसभा सेटअप को यहाँ पे जो लोग हैं, जो यहाँ की जनता है, एमिनेंट पर्सनैलिटीज़ है, वो नहीं मानती है। तो यहाँ पे अभी भी जो रेजिस्टेंस थी, जो विद्रोह था, वो अभी भी चल रहा होता है इस स्टेट में। दिस कॉजेज़ द डिसअपॉइंटमेंट ऑफ the Suket Praja Mandalist provided an opportunity to HPPG to choose as a first state to launch the सत्याग्रह। तो ये सब रीजंस के कारण सुकेत को फर्स्ट स्पोर्ट चुना जाता है टू लॉन्च सत्याग्रह। ओके, अब सुकेत सत्याग्रह के बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं
कि 16 फेब 1948 में प्रोविजनल गवर्नमेंट 48 आवर का अल्टीमेटम देती है कि ये इंडियन यूनियन में मर्ज हो जाए, अदरवाइज़ यहाँ पे सत्याग्रह को HPPG के मेंबर्स लॉन्च कर देंगे। बट राजा लक्ष्मण सेन डिडंट टेक इट सीरियसली एंड ऑन 18 फेब पद्म देव एंड हिज पार्टी मार्च to Suket and through Tattapani without any resistance, and on 19 Feb the capital of Suket was captured, and on 20 Feb Nikri was captured. Nikri was an area of that particular Suket, and on 23rd Feb Raja requested Indian Union for help, but they didn't interfere in that matter क्योंकि उन्होंने कहा कि इंडियन यूनियन का पार्ट नहीं है सुकेत अभी तक, तो ये इंटरवीन नहीं करेंगे इनके मामलों में, जिसके कारण क्या होता है, फोर्सफुली राजा लक्ष्मण सेन साइंड द एक्सेशन डॉक्यूमेंट एक्सेप्टिंग सुकेत एज अ पार्ट ऑफ इंडियन यूनियन। फिर ये इंडियन यूनियन का पार्ट बन जाता है, जिसके कारण क्या होता है, एक बहुत अच्छा इन्फ्लुएंस आता है बाकी नेबरिंग स्टेट्स के ऊपर। इसमें क्या होता है, दिस इवेंट प्रेशराइज अदर रूलर्स टू मर्ज द इंडियन यूनियन। अब इनको लगता है कि जैसे वहाँ पर सत्याग्रह लॉन्च हुआ है और वहाँ के जो लोग हैं वो भी साथ में हेल्प करते हैं इन सत्याग्रहीज की टू विद्रो टू रेजिस्ट दोज राजाज, तो दिस ऑल्सो प्रेशराइज द रूलर्स टू मर्ज इन इंडियन यूनियन। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट को हम देख लेते हैं। ऑन 25 मार्च 1948 Government of India ordered taking possession over Suket, and on 15th March Suket merges in HP. ओके, 25 मार्च को यहाँ पे ऑर्डर आते हैं कि सुकेत को अपनी पोजेशन में ले लीजिए, और यहाँ पे फिर सत्याग्रह वगैरह बंद हो जाते हैं, और 15 मार्च को सुकेत HP में मर्ज हो जाता है। ओके, 15 मार्च को ही यहाँ पे फॉर्मेशन होती है हिमाचल प्रदेश की। ओके, अब यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश की फॉर्मेशन के बारे में। अब 2 मार्च 1948 को दिल्ली कॉन्फ्रेंस होती है, जिसके अंडर यहाँ पे जिसको कंडक्ट कराता है इंडियन यूनियन। ओके, यूनियन ऑफ इंडिया इसको कंडक्ट कराता है, और यहाँ पे हमारे जितने भी प्रिंसली रूलर्स हैं ये यहाँ पे पार्ट लेते हैं इस, और यहाँ पे एग्रीमेंट आता है कि अपनी यहाँ पे स्टेट्स को मर्ज कर लिया जाए इंडिया में, और दिस एग्रीमेंट वाज साइंड ऑन 8 मार्च 1948 एंड दे एग्री that new province should be built, that's name was Himachal Pradesh instead of Himalayan Front। कि पहले यहाँ पे सजेशन आती है कि इस रीजन का नाम हिमालयन फ्रंट रखा जाना चाहिए, बट यहाँ पे HPPG के मेंबर्स के द्वारा और सजेशन आती है जिसमें यहाँ पे नाम फिर हिमाचल प्रदेश रखा जाता है। ओके, तो ऑन 18 मार्च 1948 को सरदार पटेल स्टेटेड इन द लेटर दैट द ऑब्जेक्टिव इज़ टू ऑटोनमस प्रोविंस ऑफ इंडिया, कि इस रीजन को बनाने का मकसद है कि इस रीजन को पूरी इंडिपेंडेंस मिले, ये किसी के अंडर ना रहे, यहाँ पे सेल्फ गवर्नमेंट करे यहाँ के लोग, और पावर यहाँ पे लोगों के हाथ में है। तो ये जो सपना है सरदार पटेल का वो पूरा होता है 25 जनवरी 1971, दैट इज़ स्टेटहुड डे, जब हमारे इस हिमालयन रीजन को जब एक स्टेट का अधिकार मिलता है, तो ये सपना सरदार पटेल का पूरा होता है। ओके, अब हम देखते हैं कि 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश came into existence by integrating 30 hill states in 1948। ओके, अब among these hill state 26 जो हैं वो है शिमला हिल स्टेट्स के एक्सेप्ट नालागढ़, और जो अदर 3 हैं वो पंजाब हिल स्टेट्स के हैं। अब इनके नाम नीचे रेड फॉन्ट में लिखे हुए हैं, तो ये आप देख सकते हैं। अब हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं बिलासपुर के बारे में। जो बिलासपुर है वो हिमाचल प्रदेश में मर्ज बहुत टाइम बाद होता है, और जो बिलासपुर है वो इंडियन यूनियन में भी काफ़ी टाइम के बाद मर्ज होता है। ओके, जो हमारा हिमाचल प्रदेश है वो केम इनटू एग्जिस्टेंस इन अप्रैल 1948, बट बिलासपुर केम इनटू इंडियन यूनियन इन अगस्त 1948। ओके, on 15th August 1948 राजा अनंत चंद also signed on accession document and made
हिज स्टेट एज अ पार्ट ऑफ इंडियन यूनियन। ओके, अभी भी ये इंडियन यूनियन का पार्ट बना है, हिमाचल प्रदेश का पार्ट अभी भी बिलासपुर नहीं बना है। और बिलासपुर को उस टाइम ज़्यादा फोर्स भी नहीं किया जाता है क्योंकि वहाँ पे उस टाइम भाखड़ा डैम का निर्माण हो रहा होता है। तो अब हम यहाँ डिस्कस करते हैं इसका टोटल एरिया। जब यहाँ पे हिमाचल प्रदेश 15 अप्रैल 1948 को बनता है तो इसका टोटल एरिया होता है 27018 किलोमीटर स्क्वायर और इसकी टोटल पॉपुलेशन होती है 9,35,000 के अराउंड इसकी पॉपुलेशन होती है। तो ये सब हमने डिस्कस कर लिया है इस वीडियो लेक्चर में। अब हम अगले वीडियो लेक्चर में स्टडी करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट। अब नेक्स्ट पार्ट में यहाँ पे क्या होगा कि हिमाचल का जो रीजन है यहाँ पे क्या क्या चेंजेस आते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि जब फॉर्मेशन होती है हिमाचल प्रदेश की तो एडमिनिस्ट्रेटिवली इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, 4 डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड किया जाता है। अब वो 4 डिस्ट्रिक्ट से हम कैसे 12 डिस्ट्रिक्ट तक पहुँचते हैं ये सब हम देखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। और हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में ये भी देखेंगे कि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनली कैसे चेंज आते हैं, कि कैसे यहाँ पे ये पहले यूनियन टेरिटरी होती है, फिर टेरिटोरियल काउंसिल होती है, ठीक है, CCP होती है, फिर कैसे हम स्टेटहुड तक लास्ट में पहुँचते हैं। वो सब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टिल देन थैंक यू सो मच।